नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। दोस्तों देख सकते हैं इस समय दीपेंद्र हुड्डा तस्वीरों में इंद्री हल्के के अंदर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा करने के बाद देख सकते हैं वाल्मीकि चौक पर पहुंचे उधम सिंह चौक से और यात्रा करते हुए आप देख सकते हैं कि हजारों की भीड़ जो है यहाँ पर कार्यकर्ता और सभी आम जन की यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं। और अभी तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं जो दीपेंद्र हुड्डा है वो किस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरों में। यहाँ पर सभी संवेदन वीडियो को शेयर करें, उनसे बातचीत मीडिया करने का प्रयास करते हुए देख सकते हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये जो बाकी जो माइक है बंद कर दो जो सभी यार ऐसे जरूरी है सर। धन्यवाद हमारी मजबूरी को समझा सुने और सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपका भी आपको पता हमारा एक कार्यक्रम और हमारा अभियान और हम पार्टी का भी अभियान दीपेंद्र जी क्या कहोगे किस चीज का हिसाब आपको सारे सवाल सारे सवालों कर देंगे। हेलो अभियान हरियाणा मांगे हिसाब अभियान 15 प्रश्न पूछे भारतीय जनता पार्टी सरकार से आज से 1 महीने पहले। आज तक एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक अपराध दर और क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है? हरियाणा में हजारों करोड़ के जो घोटाले हुए, शराब घोटाले से लेकर एक्साइज घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले से लेकर खनन घोटाले तक, इतना भ्रष्टाचार हरियाणा में क्यों हुआ? जन विरोधी पोर्टलों से और आईडियो से, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ये पोर्टलों से आज जनता को इतना बेहाल क्यों किया? जब ये जन विरोधी पोर्टल और आईडिया ये गुजरात में लागू नहीं की आज तक बीजेपी ने, हरियाणा में क्यों लागू की? कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा क्यों बना दिया? अभी सीपीएलओ वालों ने अपनी मांग दी, आपने देखा रास्ते में 6000 रुपए सीपीएलओ वालों को लगा रखा है, जिसमें अपने इंद्री ब्लॉक से भी बहुत हैं। और कौशल निगम, सीपीएलओ, अग्निवीर, ये कच्ची नौकरी बिना नौजवानों का शोषण भाजपा क्यों कर रही है? पक्की नौकरी की प्रथा क्यों खत्म कर दी बीजेपी ने हरियाणा में भी, देश में भी? और इसी के साथ एससी और एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को और उनकी योजनाओं को क्यों बंद किया गया? तो 100 गज के प्लॉट की योजना हो, चाहे उनका आरक्षण का अधिकार हो, क्रीमी लेयर की चाहे बात हो, चाहे किसान का इतना अपमान क्यों किया गया? 750 किसानों की जानें गई। आज जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, बीजेपी की सरकार में 10 साल के बाद नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों हो गया? ये हमारे सवाल हैं इनसे। आज आपने देखा कि हर वर्ग हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे कैसे घसीटवाया गया, जो हमारी ओलंपिक विजेता बेटियां थी, और हमारे बच्चों को स्कूलों के आगे धरनों पे बैठना पड़ा जब स्कूल बंद करने के, सरकारी स्कूलों को 5000 स्कूलों को बंद और मर्ज करने के ऑर्डर सरकार ने दिए। 10 साल तक हर वर्ग को, चाहे कर्मचारी थे चाहे सरपंच थे, उनको इस सरकार के अनदेखी का शिकार होना पड़ा। इसीलिए हमें सड़कों पे निकलना पड़ा कि हरियाणा मांगे हिसाब। और आप देख रहे हैं जब से हम निकले बीजेपी वाले तिलमिलाए हुए। बीजेपी वालों कुछ और नहीं सोचती, वो कांग्रेस पार्टी पे, हुड्डा साहब पे, मुझ पे निशाना साधने के अलावा और कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हम हिसाब देंगे ही नहीं, हम तो हिसाब मांगेंगे। 10 साल के बाद भी इतना अहंकार, भाजपा का ये अहंकार लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने बीजेपी को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता करते कि बीजेपी को साथ, ये हमारा विश्वास है। सर, विनेश फोगाट वाला जो मामला है उस पर क्या कहना चाहेंगे? विनेश फोगाट मामले विनेश फोगाट मामले में आपको क्या लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हुए हैं या राजनीति हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं तो आज इतना पूरे देश को इस बात को लेकर हर देशवासी दुखी है, स्तब्ध है। हर देशवासी ये आशा सजोए बैठा था कि विनेश फोगाट हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगी। 144 करोड़ का देश और गोल्ड मेडल आता तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश गौरवान्वित होता।
लेकिन मैं विनेश फोगाट जी को यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो हारी नहीं है, वो जीती है। अगर हारा है तो खेल सिस्टम हारा है तो खेल भावना हारी है। और जो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पहले सरकार से और सिस्टम से इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जब दुनिया की सारे पहलवान नेट पे तैयारी कर रहे थे, वो 6 महीने वो धरने पे दरी पे बैठकर अपने न्याय मांग रही थी और 6 ऐसे अपने ऐसे खिलाड़ियों के लिए न्याय मांग रही थी जिनकी FIR 6 महीने के बाद सरकार ने जब मना किया तो सुप्रीम कोर्ट में FIR करने का काम किया और दिल्ली कोर्ट ने उन चार्जेस को सही ठहराते हुए चार्जशीट लेके आने का काम किया कि जो आरोपी थे वो उन्होंने जो है दिल्ली कोर्ट ने माना, सेशन कोर्ट ने, कि उन्होंने 6 ऐसे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो विनेश ने लड़ाई लड़ी काफ़ी लंबी लड़ाई थी, सराहनीय लड़ाई थी पहले जो है। तो आज विनेश देशवासियों के लिए और देश के नौजवानों के लिए एक साहस और एक प्रेरणा के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो उनको हताश नहीं होना चाहिए। विनेश फोगाट का बयान आया कि हुड्डा सरकार खिलाड़ियों पर राजनीति ना करे राज्यसभा सांसद सीट को लेकर के। मैंने ऐसा कुछ बयान नहीं। विनेश फोगाट की बहन का बयान आया है कि वो मीडिया के माध्यम से वो भाजपा में एक राजनीतिक पार्टी में इनका सुनो, जो आप उनकी जो बात कह रहे हैं वो खुद एक राजनीतिक पार्टी में है, तो खुद वो क्या राजनीतिक पार्टी में तो राजनीति कर रही है, राजनीतिक बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। सुनो बीजेपी से चुनाव वो लड़ रही हैं और जो है वो तो लगातार हमारे खिलाफ हर रोज सुबह और शाम बयान देती हैं। तो एक दिन भी उनका ऐसा दिखाओ जो हमारे खिलाफ बयान आया हो पिछले 10 साल। 2 महीने पड़े हैं चुनाव को, इन घोषणाओं को कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, ये घोषणाएं इनकी सरकार की बौखलाहट का प्रतीक है और ये इनकी हार भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इन घोषणाओं में एक घोषणा में आप जाओगे तो पता चलेगा कि 10 साल तक लोगों कैसे ठगा इन्होंने। क्रीमी लेयर पे क्रीमी लेयर पे जैसे कि ये मान रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि हम 8 लाख करेंगे, यानी कि 6 लाख गलत है। जो हम कह रहे थे कि 6 लाख गलत है, इससे बहुत से OBC समाज के परिवारों को उनके आरक्षण के हक से वंचित रखा गया है। और 10 लाख करने की कांग्रेस ने बात करी, उसके बाद इन्होंने 8 लाख करा, यानी कि 10 साल तक 6 लाख रखे। 10 अभी तो कोई नौकरी लगने नहीं वाली 2 महीने। अभी मैं समझता हूँ ये 30 दिन की सरकार बची है, 30 दिन 1 महीने की बची है। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आपको ही पता है। कोई 11 सितंबर कह रहा है, कोई 15 सितंबर कह रहा है। तो अब कोई 10 साल तक जो नौकरियां लगी उसमें जो OBC समाज को नुकसान हुआ उसका कौन जवाब देगा? ऐसे ही ये 100 गज के प्लॉट की बात कर रहे हैं, हालांकि दिया नहीं इन्होंने एक भी। तो 10 साल तक SC समाज को 100 गज के प्लॉट क्यों नहीं दिए गए? वो स्कीम 10 साल तक क्यों बंद रखी गई? अब जाके वो क्यों कह रहे हैं कि हमारी स्कीम्स को सही मानने का जो है अब जो है ये घोषणाएं एक कोई भी घोषणा आप उठा के देखा। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निवास आपके द्वार खोलेंगे, 10 साल तक क्यों बंद थे? कह रहे अब मिल सकते हैं, 10 साल तक क्यों बंद थे? तो ये इनकी घोषणाएं जो हैं वो घोषणाएं इनकी ये हार स्वीकार कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इनकी 10 साल की सरकार से हरियाणा की दुर्दशा हुई। आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं मनीष सिसोदिया, 18 महीने बाद उनको बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से। मैं समझता हूँ कि जो है आज सरकार जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाने पे ले रही है पूरे देश में, ये अच्छी बात नहीं है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार जो चुनाव होता है, चुनाव में मुकाबला सीधा जो है पार्टियों का होता है, नीतियों का होता है। पार्टी अपनी विचारधारा रखे, अपना परफॉर्मेंस रखे, लोगों के बीच में लोग फैसला करें। लेकिन ये जांच एजेंसियां हर चुनाव में आ जाती हैं, बीजेपी के चुनाव में, ये बड़ा मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। 10 साल तक खुले तौर पे कहा जाता है कि कोई भी विपक्ष का अगर बीजेपी के खिलाफ कोई प्रखरता से बात रखेगा तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां छोड़ दी जाएंगी, तो अच्छी बात नहीं है। BSP का और ये जो आज मनीष सिसोदिया की को जो बेल मिली है हम उसका स्वागत करते हैं। BSP का जो गठबंधन है वो प्रदेश में ये इनका कोई जनाधार नहीं बचा। 2 ही कंपटीशन है हरियाणा में, एक कंपटीशन है कांग्रेस और बीजेपी का जिसमें प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा में, और दूसरा कंपटीशन है JJP और इनेलो का नोटा के साथ। व्यापारी दहशत में नोटा जो होता है नोटा, इनका नोटा के साथ कंपटीशन। सर व्यापारी दहशत में है, फिरौतियां मांगी जा रही है। देखिए क्राइम रेट, ये गृह मंत्री जी
और गृह मंत्रालय, भारत सरकार का जो मार्च में एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, उसके अनुसार सबसे ज्यादा देश में क्राइम रेट हरियाणा में है। सबसे ज्यादा फिरौती दर, सबसे ज्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल। सबसे ज्यादा अपहरण के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल। देश में दूसरे नंबर पे हत्या के मुकाबले मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल। तो ये दलितों के ऊपर अपराध 2 गुना बढ़ गया हरियाणा के अंदर। महिलाओं के अपराध में हरियाणा नंबर 1। तो आज अपराध दर में नशे के रिलेटेड सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए और नशे ओवरडोज की सबसे ज्यादा मौत हरियाणा में हुई। ये हरियाणा की 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड भारत सरकार का गृह मंत्रालय दे रहा है। भारत सरकार गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में है। तो इसीलिए हरियाणा बदलाव मांग रहा है और इसीलिए हम हिसाब मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दीपेंद्र हुड्डा है उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए सिस्टम में किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर और साथ साथ क्राइम रेट को लेकर जो है कई सवाल जो है यहाँ पर किए गए। और बता दें ये हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जिसकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी उधम सिंह चौक से इंद्री में और सीधा पहुंचे हैं वाल्मीकि चौक पर। आप सभी से निवेदन वीडियो को शेयर करें। फिलहाल आप देख सकते हैं काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी काफी लंबी यात्रा जो है वो करके यहाँ पर आप देख सकते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल विधानसभा चुनाव जो है वो जल्दी ही होने वाले हैं। उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जितनी भी जो है तैयारियां हैं वो कांग्रेस की वो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मनीष शर्मा जी हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है यहाँ पर हरियाणा मांगे हिसाब की जो यात्रा है वो निकाली गई है उसको लेकर आपके चैनल के दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ और सबसे पहले मैं एक नारा देता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी का ही नारा मान लीजिए और हरियाणा के जन जन का नारा मान लीजिए। आज 9 अगस्त का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। अंग्रेज जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था और आज ये हरियाणा का जन जन कह रहा है भाई बीजेपी सरकार आज ऐलान कर रहा है यहाँ इंद्री से, भाई बीजेपी सरकार वालों गद्दी छोड़ो, हरियाणा से भागो, गद्दी छोड़ो। और इसके साथ ही मैं आपसे कह रहा हूँ आपने तो मौके पे देखा है भाई जन सैलाब किस तरह से हरियाणा मांग रहा है हिसाब अभियान में उमड़ रहा है। और मैं अब हर हरियाणा वासी से ये कह रहा हूँ भाई अब मौका है क्योंकि ये बीजेपी सरकार धोखा है। इनको धक्के मार कर अब धकेलने का काम करो और अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं और वोट की चोट से इन बेरूपियों को हरियाणा से बाहर करो और दोबारा फिर से हुड्डा साहब की सरकार बनाओ। ये मैं जोर दे के सभी जन जन को कहना चाहता हूँ क्योंकि फिर से दोबारा अगर ये आ गए मौका निकल जाएगा, फिर मरेंगे, फिर भुगतोगे आप लोग। इसी के साथ जय हिंद। आप सबसे वीडियो को शेयर करें।